ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाना है, कायदा कोई भी नहीं अपनाना है, खुद से मिलने को सीढ़ी लगे। ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाना है, कायदा कोई भी नहीं अपनाना है, खुद से मिलने को सीढ़ी लगे। बस इतना सा कद उठाना है, बस इतना सा कद उठाना है। और मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ एक दोस्त के हिसाब से, मुझे पता लगा कि मुझे कैसा पढ़ना है। मुझे लिखना नहीं आता। आप लोगों ने बहुत अच्छा पता नहीं कहाँ से थॉट्स लाते हो, कहाँ से इश्क लाते हो। शायद वो इश्क का दायरा मेरे से थोड़ा सा दूर है, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाता। मैं जब सोचता हूँ कि तुम होती तो ऐसा होता, कहाँ हो? किसी के साथ तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारे 2 बच्चे हैं, और तुम अपने हस्बैंड से मुझे मामा कह के मिलवाओगी, तुम नहीं बोलोगी कि ये मेरा एक्स है। तो ना वहाँ तक कनेक्ट नहीं कर पाता। बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग लिखते हो कि कल तुमसे मिली वो एहसास कितना हसीन था। नहीं ले पाता वो, मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, मेरे एहसास ही अलग चले गए हैं। तो मैं उन एहसासों को ट्राई करता हूँ कि मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। और मैं देखता हूँ कि आपको मेरे से क्या चाहिए। जो चाहिए होगा मैं वही दूँगा, मेरे पास सब कुछ है। आई हैव स्क्रिप्टेड एवरीथिंग। सो शेर है कि मैं सबसे अलग हूँ, ये मान लूँ तो क्या पहचान लोगे मुझे। मैं सबसे अलग हूँ, ये मान लूँ तो क्या पहचान लोगे मुझे। मैं हर बात सच कर तुम्हें बता दूँ तो क्या जान लोगे मुझे। और शेर है कि मनाने को तो हर बात मनाई है इस दिल को, मनाने को तो हर बात मनाई है इस दिल को। मैं बस तुम्हारा हूँ, ये मान लूँ तो क्या अपना मान लोगे मुझे। This was one pattern, right? जो मोहब्बत का थोड़ा बहुत कहीं कभी लिखा। एंड देयर इज़ अनदर पैटर्न वेयर अगर आपको पसंद आता है तो मैं इसके 1-2 कविताएं पढ़ जाऊंगा। पता नहीं कविताएं बोलते हैं, गज़ल बोलते हैं, नज़म बोलते हैं, मैं भी सीख रहा हूँ। मैं पहुँचा नहीं हूँ वहाँ तक, बहुत छोटा हूँ। मतलब शायद जुम्मा 5-6 महीने हुए मुझे लिखते हुए। तरज में कहने को तुमसे बात करनी है तो कभी कुछ कह दूँगा, ये तो कोई कभी से भी बोल लेता है ना। लेकिन हाँ, मतलब जहाँ से लिखना शुरू किया वो सिर्फ 5-6 महीने हुए हैं। तो मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, राइटिंग बहुत अच्छी है, मतलब उसे सिर्फ मैं ही पढ़ पाता हूँ। सब्जी वाले को जब वो लिख के दिया तो मेरे भाई ने वो स्लिप पूरी तरफ से उसने चेंज की। लिखा क्या है भाई? एक और था मेरे पास कि कलम जब भी बैठती है उंगलियों की गोद पे, कलम जब भी बैठती है उंगलियों की गोद पे, कहानियाँ बहुत सी कहने लगती है। कूदती रहे दबात में ये डुबकियों की मौज में, कूदती रहे दबात में ये डुबकियों की मौज में, कागज़ पे चले तो कश्तियों सी बहने लगती है। कोई टूटे दिलों से भी कहीं काम लेता, कोई भूला ही सही मेरा नाम लेता, तन्हा ही रहा मैं तन्हाई में हमेशा, कोई होता जो अपना मुझे थाम लेता। और शेर है, अगर आप कनेक्ट कर पाएँ, कि भरोसा दिलाया जो सच्ची मोहब्बत का, भरोसा दिलाया जो सच्ची मोहब्बत का, कोई होता जो इसको भी अंजाम देता। और अगला शेर है कि कितना किया है तेरा इंतज़ार हमेशा। वी वेट, राइट, एवरीबडी आएगी, मेकअप करेगी। मतलब लड़कों की तरफ से लड़कियों को थोड़ा कम वेट करना पड़ता है, बिकॉज हमें तो कुछ होता नहीं है। जीन्स पहनी, टी-शर्ट उठाई, मैं रेडी हूँ, बट वी वेट। तो कितना ही किया तेरा इंतज़ार हमेशा, कोई होता जो तुझे ये पैगाम देता। वो आई नहीं ना वापस, आई वाज स्टिल वेटिंग। और शेर है कि मेरे बड़ा थोड़ा सा पास है, अगर आपके भी पास आए और आपको पता चले कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि मुफ्त बिका है इश्क़ बाज़ार सारा, मुफ्त बिका है इश्क़ बाज़ार सारा, कोई होता जो जाँ का हमें दाम देता। और अगला शेर है कि धड़कता हर घड़ी थक गया है ये दिल, धड़कता हर घड़ी थक गया है ये दिल, कोई होता जो इसको भी आराम देता। और हम जाते हैं, हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह जाते हैं और हमने वो देखा होगा। और अगला मेरा शेर अगर वहाँ रिलेट हो जाए, तो आपको समझ आ जाए, तो मेरे लिए अच्छा होगा कि पत्थर पे लिखते हैं सब दान देने वाले, पत्थर पे लिखते हैं सब दान देने वाले, कोई होता जो सब कुछ बस बेनाम देता। और आखिरी शेर है कि कोई फरिश्तों का जो पूछे नाम मुझसे,
कोई फरिश्तों का पूछे नाम मुझसे, सच कह दूं मैं तुझसे बस तेरा नाम लेता। सच कह दूं मैं तुझसे बस तेरा नाम लेता। और मेरी गीली मिट्टी है, 5 शेर हैं, एक कविता है, उसी में अगर आप तक पहुँचे तो लास्ट लाइनें हैं, मैं आपको बोल के हाथ खड़ा कर दीजिए, इसके बाद पढ़ूंगा नहीं। अब तन्हा नया घर बनाना है, थोड़ी गीली मिट्टी चाहिए। अब तन्हा नया घर बनाना है, थोड़ी गीली मिट्टी चाहिए। फिर नया आशियाँ बसाना है, थोड़ी गीली मिट्टी चाहिए। और शेर है कि झकझोर के रखा है तूफान है ये दरख्त, झकझोर के रखा है तूफान है ये दरख्त, उखड़ी सांसों को लगाना है, थोड़ी गीली मिट्टी चाहिए। और आगे इसके साथ 3-4 शेर हैं, मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि ख़त्म नहीं कर पाया मैं अभी तक, क्योंकि गीली मिट्टी से और बहुत कुछ बनेगा। वक्त के साथ टूट गए बहुत से रिश्ते, सबके टूटते हैं। वक्त के साथ टूट गए बहुत से रिश्ते, उन सबको फिर से अपनाना है, थोड़ी गीली मिट्टी चाहिए। ख्वाबों के महल से दिखा, अगर ये आप समझ पाएँ, थोड़ा सा शायर होता है ना, कुछ भी लिखता है तो समझाता भी है, मतलब आप लोगों को तो समझा दूंगा, कोई पढ़ेगा नहीं समझ में आएगा। अगर ये आपको समझ में आए तो, ख्वाबों के महल से दिखा गीला आटा कुछ घरों में, ख्वाबों के महल से दिखा गीला आटा कुछ घरों में, उन सब में चूल्हा बनाना है, थोड़ी गीली मिट्टी चाहिए। 2 शेर और हैं। गफलते दौर में बिगड़े हैं बुतों के चेहरे, इनको फिर से सजाना है, थोड़ी गीली मिट्टी चाहिए। और शेर तो ख़त्म करूँगी और 2 शेर हैं, सेकंड लास्ट है, इसके बाद आखिरी है। पहले बता दे रहा हूँ, आखिरी के बाद तालियां, हाँ नहीं तो मैं बजा दूंगा। बहुत नाच नचाया है गमे दौर न मेरे आंगन, बहुत नाच नचाया है गमे दौर न मेरे आंगन, उखड़े आंगन को बनवाना है, थोड़ी गीली मिट्टी चाहिए। और ये लास्ट शेर है, अगर ये आपसे कनेक्ट हो और आपको समझ में आए और आप मेरे से रिलेट कर पाएँ, कि बहुत दिनों से घूमती है जिंदा लाश यहाँ, बहुत दिनों से घूमती है जिंदा लाश यहाँ, उसको कब्र में दफनाना है, थोड़ी गीली मिट्टी चाहिए। थैंक यू सबका, मैं पहली बार था, यू गाइस वर टू सपोर्टिव, थैंक्स अ लॉट।